इसी वैल्यू को हेक्सा वैल्यू इसमें चेंज करेंगे इंटीजर में। तो हेक्सा वैल्यू को चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस है, सेम हम 16 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 16 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 16 और 1। 16 की पावर 0 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 16 6 कितना था हमारा 96। तो 96 और 96 और ये आ गया हमारा 8। 96 प्लस 8 104, ये आ गया हमारा 104। सेम हम बाइनरी में भी ऐसे करेंगे। बाइनरी के लिए हमारा क्या है, ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये भी 0 हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 0 वाले तो सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर है 3 तो ये आ जाएगा 8। 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। 2 की पावर हो जाएगा 64 64 32 और 8 32 और 8 कितना हो गया 40 64 और ये 40 आ गया हमारा दोबारा से 104। क्लियर, हमने इसे 64 32 और 8 को ऐड किया है, बाकी इन 0 को 0 कर। तो हमारा इस बाइनरी से इंटीजर में चेंज हो गया। स्टार्टिंग में हमने इंटीजर से ऑक्टल में चेंज किया, हेक्सा में चेंज किया और बाइनरी, फिर हमने बाइनरी से इंटीजर में, हेक्सा से इंटीजर में और ऑक्टल से इंटीजर, दोनों फॉर्म हमने देख लिया वाइस वर्सा। इंटीजर लिटल समझ में आया किस तरीके से आप हेक्साडेसिमल निकालते हो, किस तरीके से आप ऑक्टल वैल्यू निकालते हो। हेक्साडेसिमल में अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। मैंने रिमाइंडर का नहीं बताया, इसमें मैक्सिमम रिमाइंडर होता है वो उससे एक लेस होता है। जैसे 8 का मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है 7, 11 का मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है 10, 16 का मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है 15, 2 का मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है 1। इसलिए यहाँ पर बाइनरी नंबर में देखने के लिए आपको मिलता है 1010। अब ये 16 का क्या सीन है, तो हेक्साडेसिमल का पार्ट है ये यहाँ पर मैक्सिमम रिमाइंडर कैसे आएगा। यहाँ पर जब आप किसी भी नंबर डिवाइड करते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिया 15 और 8, यहाँ पर जो मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता है 7 आ सकता है। अगर 7 से ऊपर आया 8 आ गया, 8 1 से डिवाइड कर देगा, फिर वैल्यू नीचे आ जाए लेस आ जाएगी। यहाँ पर 8 15 को जब आप डिवाइड करोगे 8 कितने पे जाएगा 1 से चला जाएगा, 1 आपने यहाँ लिखा, 8 आप दोबारा यहाँ से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर 7 ही आएगा। रिमाइंडर को डिवाइड करोगे 1 को तो 1 ही आएगा। आप जो आउटपुट लिखोगे 1 और 7, जब आपका हेक्साडेसिमल आता है। अब इंटीजर जो है वो है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में जब आप वैल्यू आगे करते हो, मैक्सिमम रिमाइंडर इसका 15 आ सकता है 16 का। उस केस में आप कैसे इसे शो करोगे, मैं आपको बस पहले बता देता हूँ। उस टाइम जब मैं एक क्वेश्चन करूंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इस केस में जब आपका रिमाइंडर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, तब आपको यहाँ पे शो करना है A B C D E और F। अब कब रिमाइंडर 15 14 या कुछ आ सकता है, तो हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो रैंडम नंबर है मान लो 1 4 5 और 8। इस नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं। इस नंबर को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ 1 4 5 8 को 16 से डिवाइड करेंगे हम, ये कितने पे जाएगा 91 पे चला जाएगा। 91 और क्या आएगा 1 4 5 6। रिमाइंडर कितना आया 2, हम यहाँ लिखेंगे 91। अब दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे 16 5 पे चला जाएगा, ये 6 5 30 80 80 आ गया। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 11। रिमाइंडर हम यहाँ लिख देंगे 11 और गया कितने पे 5 पर, 5 आप यहाँ लिख। अब 16 दोबारा डिवाइड करेगा 5, ये तो ऑलरेडी लेस है, इससे 5 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इस वैल्यू को बॉटम टू टॉप लिखोगे 5 11 और 2, ये अलग अलग रिमाइंडर है सबके, और आप लिखते हो 0 और x। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। इस वाले केस में आप 11 को डिनोट करते हो B, 10 को डिनोट करते थे A, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0x 5B, अब ये नंबर आ जाएगा आपका 145। C के लिए क्या है, तो 15 तक है। कभी भी आप नंबर के साथ करेक्टर बैठा के देख सकते हो। A B 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। रन करके भी दिखा देता हूँ। तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5B और 2। इसको मैं रन करूंगा, ये मैंने रन किया, देखो 1458 आ गया हमारा आंसर, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो B की वैल्यू कितनी है 11, ये रिमाइंडर। अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख देते 5 11, देखो आउटपुट पूरा ही चेंज हो गया।